हेलो एवरीवन, आज टॉपिक में बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोसिस से। इलेक्ट्रोसिस क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोसिस कराएंगे तो किस तरीके से कराएंगे, कैसे हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या मीन्स विद्युत अपघटन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से विद्युत अपघटन कराते हैं। ओके, तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली हम ये चीज जानेंगे कि विद्युत अपघटन है क्या, विद्युत अपघटन को कैसे इलेक्ट्रोलिसिस जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले बात आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका ये सेल स्ट्रक्चर विद्युत अपघटन का बना हुआ है, तो सबसे पहले जो बात है आपकी, ये जो टीटी ग्रेफाइट, ये दो धातु आपकी हैं। ये एक ऐसी धातु है जो निष्क्रिय रहती है, मतलब कि ये कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं करती हैं। ओके, अगर इसको डाल दिया जाएगा तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं करती, केमिकल परिवर्तन इसमें नहीं होता, ये निष्क्रिय होती है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पर हम धातु को लगाकर हम विद्युत अपघटन करा सकते हैं। तो विद्युत अपघटन किस तरीके से होगा आज हम सीखने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये सेल है, इसके अंदर ओके, इस सेल में आप देख रहे हो ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या है, प्लस जो है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव माइनस जो है नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो जब इसमें NaCl प्लस और Cl माइनस, सॉरी Na प्लस और Cl माइनस का इसमें क्या है, जलीय विलयन है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जब ये जलीय विलयन Na प्लस आयन का और Cl माइनस का आपका आयन है, तो इसमें क्या होगा कि एनोड और कैथोड लिखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोड, जब हम इस पे हम करा रहे इसके अंदर, जब इलेक्ट्रोड में इस पे करंट फ्लो होगा तो देन क्या होगा, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोड आपका आएगा। क्या आएगा, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोड आएगा। मतलब पॉजिटिव क्या है, एनोड है, एनोड से आपका नेगेटिव पे आपको कैथोड पे पहुंचेगा। मैंने पिछली वीडियो में जैसा बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके रैंडमली वर्क करते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, आयन हो, तो वहां पर ये क्या करेंगे, वहां पर क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। ओके, क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो क्या होगा, रैंडमली तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, ना कि नेगेटिव उसके जस्ट अपोजिट जाता है। तो यहाँ देखोगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैथोड जो है हमारा नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रोड यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेगा, इस सेल से ऑब्जर्वेशन करेगा, तो देन क्या होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रोड ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो इसको ग्रहण कौन करेगा, ये करेगा। कौन करेगा, कैथोड इसको ग्रहण करेगा। ओके, जब जहां से क्रिया यहाँ से होगी, आपकी एनोड से क्रिया होगी पॉजिटिव से, तो इसको ग्रहण कौन करेगा, ऑब्जर्वेशन कहां पर हो जाएगा, आपको कैथोड पे हो जाता है। ओके, कहां पर होता है, कैथोड पर आपका हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस का आपका जलीय विलयन है, इसमें आपकी धातु पड़ी हुई है। ये जो धातु है इस पे जो इलेक्ट्रोड आपको प्रेजेंट रहेगा, तो ये एनोड पर प्रेजेंट रहेगा प्लस। जब इसका इलेक्ट्रोड जब क्रिया करेगा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, जब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जाएगा तो कैथोड पर इलेक्ट्रोड आपका ऑब्जर्वेशन होगा। किस पे होगा, इलेक्ट्रोड पर ऑब्जर्वेशन होगा, जो क्या कहलाएगा हमारा, कैथोड कहलाएगा। अब आप जो देख रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका नेगेटिव जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव जा रहा है। ओके, ये क्या आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो विद्युत धारा, सॉरी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एनोड जो है पॉजिटिव है, तो जब इलेक्ट्रोड जहां से क्रिया करना चालू करेगा, तो जो कैथोड जो है, जब इलेक्ट्रोड जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तो ये धातु इस तरीके से इस पे आपकी लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, कहां पर, इस पे बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, तो जिस तरीके से आप देखेंगे एनोड पर, मान लीजिए एनोड है आपका ए प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर देख लेंगे कैथोड पर पॉजिटिव है बी प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस बी, रिडक्शन हो गया। ओके, क्या हो गया, रिडक्शन। बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, ग्रहण करता है।
ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, त्यागता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जो जस्ट इसका प्रोसेस जो होता है उल्टा होता है। तो अगर इस प्रोसेस की बात करेंगे ऑक्सीडेशन है, और इसकी बात करेंगे रिडक्शन है। ओके, क्या है, रिडक्शन है। बात समझ आ रही है। तो ये जो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जो हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो जस्ट इसके ये आपस में अपोजिट रहते हैं। अगर बात करें जो एनोड पर है, ओके, पॉजिटिव जा रहा है देखो, और यहां देखेंगे आप नीचे रिडक्शन है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। देन तो वही है कि जब विद्युत ऊर्जा इसमें प्रोवाइड की जाएगी तो इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इसको गेन कौन करेगा, कैथोड करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस सेल में आपको ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको ये प्रेजेंट होगा, इसको जो ऑब्जर्वेशन करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रोड निकलेगा, और ये इलेक्ट्रोड को लेगा, कहां से जाएगा, यहाँ से निकलता हुआ जाएगा, इधर आपको आएगा। देन तो एनोड से आपको इलेक्ट्रोड जा रहा है और कैथोड की ओर जा रहा है, ओके, ये होता है। अब चल के बात करें थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देन क्या होगा कि यहाँ पर बात की जा रही है वो विद्युत अपघट्य की क्रिया, विद्युत धारा से विद्युत अपघट्य। अपघट्य का मतलब क्या होता है कि हम इसमें पृथक कर देना, अलग कर देना। NaCl जो है, NaCl की बात हो रही है, आयनीज की बात हो रही है। आयन जो है हम क्या करेंगे, अलग कर देते हैं, NaCl अलग और Cl माइनस अलग। इनका ऑब्जर्वेशन जो होता है बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो यहाँ जो बात है विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के, तो विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा जो प्रवाह होगी, ओके, उसमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब अलग अलग बट जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। देन यहाँ पर लिखा है इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एनोड पर A माइनस A प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ओके, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैथोड पर देखेंगे B प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस B, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो है विद्युत धारा जो प्रवाहित की जा रही है वो इलेक्ट्रोड यहाँ से गेन करेगा, यहाँ से क्रिया करेगा एनोड से, और आपका कैथोड की तरफ क्रिया आपकी होगी। यानी इलेक्ट्रोड यहाँ से निकलेगा, एनोड से निकलेगा और कहाँ जाएगा, कैथोड से पर जाएगा। कहाँ जाएगा, एनोड से आपका इलेक्ट्रोड निकलेगा और कैथोड की ओर जाएगा। ये आपकी अपोजिट रिएक्शन है, अपोजिट कंपोनेंट आपका है। तो ये प्लस जो दिख रहा है वो आप कैथोड पर जा रहा है, और यहाँ पर माइनस दिख रहा है वो एनोड पे जा रहा है। तो देन जो आप देख रहे हैं ये वाली जो प्रोसेस है, माइनस वाली प्रोसेस जो है पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और जो नेगेटिव है वो ये जा रही है। आप देख सकते हैं जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव जा रही है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव जा रही है, ओके। तो ऊपर से आप जब देखेंगे तो इसका क्या होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इलेक्ट्रोड क्या यहां से निकलेगा, ओके, एनोड से पॉजिटिव से आपको इलेक्ट्रॉन निकलता है, और माइनस कैथोड की ओर आपको इलेक्ट्रोड जाता है। तो जो माइनस जो है वो आप कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है, और इसको देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कंपोनेंट होता है किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का होता है, ओके। जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर अपचयन आपका हो रहा है। देन यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसा मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एनोड पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया गया है, इसलिए ऑक्सीकरण कहलाया जा रहा है, ओके। यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना अपचयन कहलाता है। मतलब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं सेम वही कंडीशन है। अगर देखेंगे यहां से और देखेंगे यहां से, ओके। तो एनोड पर आपको क्या हो रहा है, A माइनस A प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या और ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर त्याग दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है
इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर त्याग दिया जाता है। कैथोड पर देख रहे हैं बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, बी यानी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन में जब कमी आ जाती है, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एनोड पर, दूसरे शब्दों में कहें तो एनोड पर आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स में कमी आती है। तो ये होता है एनोड पर। ओके, तो इस तरीके से सेम उसी तरीके से जैसा मैंने बताया था एनोड और कैथोड, क्या लिखा हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा प्रवाह। धारा का मतलब जो आपको करंट फ्लो की जो बात होती है, कंपोनेंट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बनाया है उसकी बात की जा रही है। तो बेसिकली मैंने जो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है जब नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पर आपका जा रहा है और धारा प्रवाह कहाँ हो रही है, एनोड पर हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपको अलाइन रैंडमली बिल्कुल सीधे जाएगा तो इसके नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट जाएगा, पॉजिटिव तो कैथोड पर जाता है और धारा कहाँ पर प्रवाह होगी, एनोड पर प्रवाह होगी। यहाँ पर बेसिकली ये नहीं देखा जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। यहाँ बात जो हो रही है अलाइन सीधी इलेक्ट्रॉन जो एक लाइन में जो कार्य कर रहा है वो कैथोड पर जा रहा है और धारा कहाँ पर प्रवाह हो रही है, एनोड पर हो रही है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ जो है इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं अलग तरीके से इस सेल्स में। ओके, आगे बात करते हैं, अब जानेंगे कि इसमें किस तरीके से हमें कराना है कि NaCl के कंपोनेंट को हम अलग कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से कराना आज वो जानने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ गलित NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। गलित क्या होता है, गलित जो होता है पिघला हुआ पदार्थ होता है, जैसे NaCl लिखा हुआ तो पिघला हुआ। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं NaCl लिखा हुआ है, इसको क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराएंगे। NaCl है, NaCl को हमने क्या किया, गलित पिघला हुआ है, तो गलित जब पिघला हुआ है तो ये अलग अलग होगा, तो इसको हम अलग करेंगे। NaCl लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, अब जब क्या है गलित है, सबसे पहले ये जानो जब गलित NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे पिघला हुआ है तो NaCl जो है जबकि बात यहाँ पर की जा रही है धारा प्रवाहित कर रही है, आयंस जो आयनाइजेशन पे कराया जाएगा, आयन पे कराया जाएगा, तो आयंस में NaCl अलग अलग टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, Cl माइनस अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। देन विद्युत अपघटन किस तरीके से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है NaCl, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस हो गया, क्या हो गया, NaCl, तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं प्रोसेस, एनोड पर A माइनस A प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन सेम यहीं पर देखेंगे NaCl है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर केवल गलित NaCl की बात हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर एनोड जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है उस पे क्या होता है। ओके, तो आप देखेंगे एनोड प्लस पॉजिटिव चार्ज पे देखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन को आता है तो 2Cl माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया यहाँ पर। ओके, जब 2Cl माइनस होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपके त्याग दिए जाते हैं, प्लस Cl2 क्या निकल के आता है हमारा, Cl2। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर से देख लीजिए, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज पे जब कराएंगे तो 2Cl माइनस, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके त्याग दिए जा रहे हैं, 2Cl माइनस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, प्लस Cl2, तो आपका जो एब्सेंस प्रेजेंट जो बचा वो क्या बचा, Cl2 जो ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, कहाँ जा रहा है, जो बात की जा रही है Cl2, Cl माइनस जो है, तो ये Cl2 जो है ऊपर जा रहा है, तो क्या हमें मिल गया, Cl2 हमें मिल गया, ऑक्सीडेशन करने के टाइम पे हमें Cl2 मिल गया। अब बात करें कैथोड पर, नेगेटिव चार्ज जो है कैथोड पर है, यहाँ पर क्या करेंगे, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, Na
प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, देन Na, क्या मिल गया हमें? Na। ये क्या है? सॉलिड है, सोडियम हो गया। तो ये रिडक्शन हमारा हो गया। प्रोसेस क्या है आपका? यही प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सेम यही प्रोसेस जो है ये चल रहा है यहाँ पर। मैंने अभी यहाँ पर बताया था एनोड पर A प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। कैथोड पर B प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस B रिडक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। देन तो यहाँ पर आएंगे, ऊपर आप देख रहे हैं 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्रेजेंट में हमें क्या मिल गया? Cl2 मिल गया। ओके, किस पे? एनोड पर। अब कैथोड पर बात करेंगे, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या हो गया? Na सोड। तो Na क्या है? सॉलिड है, जो हमें मिल गया रिडक्शन के रूप में। ओके, तो कुछ इस तरीके से है, तो आगे बने रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम NaCl, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किस तरीके से कराया जाएगा? तो जलीय का मतलब ही है NaCl का जलीय विलयन। ओके, यानी NaCl को आयंस में अलग अलग टूट जाना। जलीय विलयन का मतलब जो NaCl है वो आयंस में आपका अलग अलग तरीके से टूट जाता है, वो हमारा क्या होता है? आयनाइजेशन कहलाता है। ओके, तो बात करेंगे, जलीय विलयन की बात हो रही है। NaCl H2O, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, जिस तरीके से अभी बताया था पिछले टॉपिक में। NaCl H2O जलीय विलयन की बात हो रही है, NaCl का विद्युत अपघटन कराया जाएगा। अब कोई आपसे पूछता है कि NaCl का विद्युत अपघटन कराना है तो किस तरीके से कराया जाएगा? पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कोई टीचर पूछ लेता है, आपसे पूछ लिया जाएगा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से कराया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का करेंगे? तो देखते हैं। तो जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराना है तो आयनाइजेशन पे होगा, और दूसरी बात है कि जब हम NaCl का अपघटन कराएं तो आयनाइजेशन पे होगा, आयन पर होगा। तो इसका मतलब ही है कि NaCl का आयन में टूट जाना। क्या? NaCl का आयन में टूट जाना, जिस तरीके से वो अलग अलग हो जाएंगे, किसमें? जलीय विलयन में। तो आयनाइजेशन पे NaCl H2O जलीय विलयन है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि ये क्या हो गया आपका आयन Na प्लस प्लस Cl माइनस आयनन में टूट जाता है। ओके, अब बात करेंगे एनोड प्लस पॉजिटिव पर। देखेंगे एनोड पर क्या होता है, तो 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cl2, तो क्या हो गया? हमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट में मिलता है? Cl2 मिल जाता है, यानी क्या मिल जाता है? क्लोराइड हमें मिल जाता है। तो लिखा हुआ है 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cl2, जो ऊपर को आपको दिखा रहा है। तो NaCl का अपघटन कराया जाएगा, तो केमिकल कंपोनेंट जो आपका बनेगा वो क्या होगा कि NaCl आयंस में टूट जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेगमेंटेशन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। ओके, अलग अलग टूट जाना। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये आपका टूट जाता है। ओके, क्या ये टूट गया? अब जो यहाँ लिखा हुआ है Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cl2, तो हमें यहाँ क्या मिल जाता है? Cl2 मिल जाता है। क्या मिलेगा? Cl2 मिल जाता है। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर आप देख रहे हैं 2Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, 2Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ लिखा 2Na यानी सॉलिड है, तो हमें क्या हो गया? यहाँ पर हमें सोडियम जो है सॉलिड में हमें मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? सोडियम में जो सॉलिड में मिल जाता है। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है 2Na प्लस
2H2O, क्योंकि जलीय विलयन से हमारा कराया है तो 2Na प्लस 2H2O क्या हो गया NaOH प्लस H2। अब यहाँ बचेगा 2H2O है, 2H2O है तो 2Na यहाँ से उठा लेंगे, Na यहाँ से उठा लिया, एक H2O यहाँ से उठा लेंगे तो OH हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गया NaOH हो गया, प्लस H बचेगा हमारा यहाँ पर 2 तो यहाँ पर H2O हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन तो 2Na प्लस 2H2O NaOH प्लस H2। तो ये इस तरीके से आपका NaCl का आयंस में टूट जाता है जब विखंडन विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो है अब अगर बात की जाए कि इसका NaCl बनता है किस तरीके से बनता है, इसको अट्रैक्ट करके रखा जाता है, वो किस तरीके से अट्रैक्ट करके रखा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब NaCl का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैसे NaCl जॉइंट रहता है, किस तरीके से अट्रैक्टर बना रहता है, ये एक नोट वाली बात बता रहा हूं, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है NaCl प्लस Cl। Na पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl पर आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आयनाइजेशन हम कराएंगे तो Na प्लस प्लस Cl। अब जब Na पर प्लस प्लस पर आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पहुंच गया Cl के पास में पहुंच गया। टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाते हैं तो एक जो इलेक्ट्रॉन आपका Na का होता है वो Cl को अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे आपस में जुड़े हुए चिपके हुए रहते हैं, रिजिड बन के रहते हैं, तो रुके रहते हैं। इस तरीके से ये जो NaCl है आपका बना रहता है। ये आपस में क्या होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट रहते हैं। ओके, किसके वजह से 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पास आउट हो जाता है Cl के पास चला जाता है। जब Cl के पास में 1 इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा तो क्या होगा Na जो है Cl को अट्रैक्ट करके रखता है, इसके वजह से इस Na से Cl अलग नहीं हो पाता। इस तरीके से NaCl बना रहता है। अब इसे बात करें कि NaCl को अलग किस तरीके से किया जाए, ये भी एक बात है। कंपोनेंट में केमिकल चेंजेस आपका होता है, फिर जलीय विलयन का NaCl का आयनाइजेशन में हम तोड़ते हैं तो इसको अलग कैसे किया जाएगा। तो जिस तरीके से NaCl को हमने कंपोनेंट आयनाइजेशन में लिया है इलेक्ट्रॉन को, उसी तरीके से हम क्या करेंगे Cl माइनस यहाँ देख रहे हैं Na प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से अलग हो गया। क्या हो गया आयंस में अगर हम इसको तोड़ने की बात करेंगे तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो और कोई भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से वो किया जाए, तो यहाँ पर है NaCl पर 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl पर आपके कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो Na प्लस प्लस तो जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो कहाँ पहुंच गया आपके Cl के पास में पहुंच गया। तो टोटल इसके पास में कितने हो गए 8 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से NaCl आपका जुड़ा रहता है और इसमें आपस में जो अट्रैक्ट रहता है, अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है वो बना रहता है। किसके वजह से Na की वजह से बना रहता है। ओके, इस तरीके से इसको अलग भी कर सकते हैं और इसको जॉइंट भी किया जा सकता है, किसमें इलेक्ट्रोलिसिस में। ओके, अब बात करेंगे आगे CuSO4 का एक्यूरेशन कराते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड PT द्वारा अपघटन। मैंने अभी बताया था कि प्लेटिनम धातु जो ऐसी है जो केमिकल चेंजेस नहीं करती, इलेक्ट्रोड पर उस पर करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट का अक्रिय है, निष्क्रिय है, ये कोई कार्य नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर आयनाइजेशन पर ही चलेंगे। ऑब्वियसली बात है कि आयनाइजेशन पे रहेंगे, आयरन पर रहेंगे। तो जिस तरीके से लिखा है CuSO4, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे आयंस में तो Ca प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2 आयंस में आपका टूट जाएगा। ओके, CuSO4 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है। तो Cu जिस तरीके से मैंने अभी बताया था ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा था आपका। ओके, ये हो रहा था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ को CuSO4 तो Cu प्लस 2 आयंस में टूट रहा है आपका, क्योंकि जलीय विलयन की बात की जा रही है। बेसिकली जब आपसे पूछा जाए किसी का भी जलीय विलयन अपघटन कराया जा रहा है तो उसका क्या होगा आयंस में टूटना होगा। ओके, तो आयंस में जब टूटना होगा CuSO4 Ca प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2 आयंस में आपका टूट जाता है। देन अगर आप एनोड पर बात करेंगे तो जलीय विलयन की बात हो रही तो H2 हो गया, SO4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस H2SO4, 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो H2SO4 तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया प्लस H2SO4,
प्लस, अब जब पानी की बात की जा रही है तो इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको 1/2 हाफ लिख सकते हैं और O2 प्लस हो गया आपका, क्या हो गया, O2 हो गया। अब कैथोड पर देखेंगे, कैथोड पर देखेंगे ये आपका जो था ऑक्सीडेशन था, ये जो है आपका रिडक्शन है। ओके, तो ये जो है Ca+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, Ca+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, जैसा कि अभी आपने देखा था ये, तो यहाँ क्या आपको CuS यानी कॉपर आपको सॉलिड मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या होता है। जैसे आप जो देख रहे हैं इसमें प्लेटिनम की 2 छड़ हैं। ओके, मैंने जैसा कि अभी बताया था कि इसमें कोई भी डिस्क्रीट क्रिया नहीं होती है। तो जब CuSO4 का इसमें क्या है, विलयन है। ओके, तो इसको जब इसका जलीय विलयन है तो ये आयंस में टूट चुका है, Cu+2 और SO4-2 इसमें टूट चुका है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है H+ आयन, OS आयन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, दोनों आपके OH- आयंस और H+ आयंस। तो जब क्या होता है, ये रिडक्शन जो एनोड की आपकी जो क्रिया हो रही है इसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, आपका इस साइड पर है। तो जब इस धातु से, ओके, जब इस छड़ से आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी क्योंकि पानी है, एयर है इसमें। जब आपका छड़ है, जब आपकी क्रिया करेगी तो गर्म होगी और इसमें बॉइल्स पानी जो मिलेगा, जलीय विलयन से आयंस में टूटेंगे तो एयर निकलेगी, एयर के रूप में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी, इस छड़ से निकलेगी। जब इस छड़ से निकलेगी और कॉपर की जो Cu+2 लिखा हुआ है, SO4 लिखा हुआ, तो ये यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने से क्या होगा, इस छड़ पर कॉपर की परत लगना शुरू हो जाएगी। क्या लगना शुरू हो जाएगी, कॉपर की परत इस छड़ पर लगना शुरू हो सकती है। ओके, बात समझ लीजिए। प्लेटिनम हो गया, ये भी प्लेटिनम हो गया। जैसा बताया था कि आयनाइजेशन पे कराएंगे CuSO4 तो Ca+2 SO4-2 इसको टूट जाता है। जब ये जलीय विलयन आपका टूट जाएगा, पानी में आयंस में अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, तो जैसे पीटी की छड़ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ये क्या होगी, ये हीट होगी। तो जब यहाँ से आपको ऑक्सीजन निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी तो ऑटोमेटिक जो है Cu+2 आयंस और SO4-2 है, ये क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करने लगते हैं, इसमें क्रिया आपस में करने लगे, जिसके द्वारा जो CuSO4 बीच में आपका दिख रहा है, ये इस वाली छड़ पे नेगेटिव जो है, इस पर आपका परत चढ़ना चालू कर देगी। किसकी परत चढ़ना चालू हो जाएगी, कॉपर की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका प्रोसेस है जो जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो इस तरीके से ये Pt जो लिखा हुआ है प्लेटिनम धातु है, ये भी आपका प्लेटिनम धातु है। इस धातु से जब ऑक्सीजन यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज पे है, इस वाली Pt धातु पे CuSO4 की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। क्या होता है, परत चढ़ना आपकी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से CuSO4 का अक्रिय इलेक्ट्रोड जो है Pt पे द्वारा अपघटन कराया जाता है, मतलब अलग अलग करा देना, बांट देना, पृथक कर देना, ये होता है। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपको क्या क्या डाउट है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की जो तैयारी है, जो 21 में होने वाले हैं, उसकी बहुत अच्छी तैयारी कराने वाले हैं। क्या क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, वो हम आपको बताएंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको करना है, पैटर्न क्या रहना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ में जुड़े रहिए, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इसी के साथ हम चलते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।